गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय सर कक्षा 10वीं के लिए आज पाठ 3 में व्यायामः सर्वथा पथ्यः अर्थात व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, इस पाठ का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें बच्चों 11 श्लोक हैं जिनका आप लोगों को सम्यक अध्ययन करना चाहिए, इसके अन्वय को समझना चाहिए, इसके अर्थ को भी सीखना चाहिए, याद करना चाहिए। बच्चों वेद 4 हैं, जानते होंगे आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। 4 वेद के बाद आयुर्वेद कैमा वेद है तो 5वां। तो जीवन का पहला सुख क्या है? स्वस्थ शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा संस्कृत में एक लोकोक्ति है। तो इसके अनुसार यह शास्त्र जो है यह अत्यंत उपयोगी शास्त्र है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सुश्रुत संहिता। तो इसमें चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से यह पाठ जो है यह लिया गया है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास कभी रोग फटकता नहीं है। वह कभी व्यायाम करने वाला व्यक्ति कभी रोगी हो ही नहीं सकता है। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर के सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम द्वारा प्राप्त होने वाले सुख या लाभ हैं। अब हम लोग बच्चों श्लोक का एक एक करके अध्ययन करेंगे, फिर उसका अन्वय यहाँ देखेंगे, तत्पश्चात हम उसका अर्थ आपको बताएंगे जिसे आप समझ लेंगे। तो श्लोक को देखें। श्लोक 1, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा सुसुखम देह ब्रीमिदनीयात समन्ततः। शरीर के परिश्रम से संबंधित एक विशेष प्रकार का जो कर्म होता है उसी को हम व्यायाम कहते हैं। अर्थात शरीर से संबंधित एक ऐसा कर्म जिसमें श्रम की उत्पत्ति होती हो, जो जिसमें परिश्रम लगता हो, तो हम उसी कर्म को व्यायाम कहते हैं। इसे करने से सुख मिलता है और इसलिए सभी ओर से अच्छी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। अर्थात शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए, यह इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर इसका अन्वय है शरीर आयास जननम कर्म, माने शरीर की श्रम की उत्पत्ति करने वाला कर्म व्यायाम कहा गया है। इसके करने से सुख का अनुभव होता है। देह को अच्छी तरह से सब ओर से मालिश करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर चलें। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अन्वय यहाँ सामने है। तत्कृत्वा माने उसको करके, किसको करके? तो व्यायाम को करके। शरीर उपचयः कांति गात्राणां सुविभक्ततां दीप्त अग्नित्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवं मृजा च जायन्ते। मतलब शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठीलापन माने शरीर का जो सौष्ठव होता है, सौंदर्य होता है, वह जठराग्नि का तेज होना अर्थात पाचन क्रिया का बढ़ना, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव और स्वच्छता, ये सब गुण व्यायाम करने से आते हैं। पुनः तीसरे श्लोक की ओर चलें। श्रमक्लम पिपासोष्ण शीतादिना सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुप जायते। अर्थात परिश्रम जनित थकान, परिश्रम करने से जो शरीर में थकावट आती है वह पिपासा अर्थात प्यास, गर्मी सर्दी आदि को सहन कर सकना और परम आरोग्य अर्थात परम स्वास्थ्य, ये सारे गुण व्यायाम करने से आते हैं। व्यायामात माने व्यायाम से, श्रम क्लम माने परिश्रम से जनित, परिश्रम जनित जो थकान होता है, पिपासा माने प्यास, उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता अर्थात सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता, परमम आरोग्यम अर्थात परम आरोग्य, अपि उपजायते अर्थात पैदा होता है या व्यायाम करने से प्राप्त किया जाता है।
न चास्ति सदृशं तेन किंचित औस्थल्यपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्दयन्त्यरयो बलात्। अर्थात इस व्यायाम के समान मोटापा को कम करने वाला कोई अन्य साधन हो ही नहीं सकता है। अर्थात शरीर की स्थूलता अर्थात मोटापा को कम करने के लिए व्यायाम से अच्छा कोई साधन नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु कभी बल से नहीं पछाड़ सकते हैं। अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलात् अर्थात बल के द्वारा नहीं पछाड़ सकते हैं। पुनः हम लोग 5वें श्लोक की ओर चलें। न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम भीरतस्य च। अर्थात जरा च एनम सहसा आक्रम्य न अधिरोहति। बच्चों, व्यायाम करने वालों पर बुढ़ापा एकाएक आक्रमण नहीं करती है। अर्थात बुढ़ापा भी इस पर अचानक आक्रमण करने या आक्रमण करके सवार नहीं होता है। किस पर? तो व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा एकाएक सवार नहीं होता है। तल्लीनता से व्यायाम करने वाले का मांस भी स्थिर हो जाता है अर्थात सुगठित हो जाता है। अब हम लोग 6ठे श्लोक की ओर चलेंगे। व्यायाम शून्य गात्रस्य पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनते अमिवोरगाः वयो रूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अर्थात व्यायाम शून्य गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः वैनते अमुर्गाः इव न उपसर्पन्ति। अर्थात व्यायाम के कारण स्वेद सिक्त शरीर वाले, स्वेद कहते हैं पसीना, तो व्यायाम के कारण स्वेद जो पसीना से भीगा हुआ शरीर वाला तथा दोनों पैर उठाकर व्यायाम करने के वाले जो लोग होते हैं उनके पास रोग उसी तरह से नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास, नेवले के पास कभी सांप नहीं जाता है। ठीक है, गरुड़ और सांप की दुश्मनी शत्रुता तो आप जानते ही हैं, तो उसी से तुलना करके कहा गया कि व्यायाम करने के कारण पसीने से भीगे हुए शरीर वाले तथा दोनों पैर उठाकर जो लोग व्यायाम करते हैं उनके पास रोग उसी तरह से नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। व्यायाम आयु रूप आदि गुणों से रहित को भी सुंदर बना देती है। अर्थात जो आयु में ज़्यादा भी है अगर व्यायाम करेगा तो वह अपने आयु से कम दिखेगा। अगर वह कुरूप है अर्थात उसमें उतना लावण्य रूप लावण्य का अभाव है तो व्यायाम करने के बाद रूप लावण्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये सारे गुण जो हैं वह इन सारे गुणों से रहित व्यक्ति को भी व्यायाम गुणवान बना देती है। पुनः हम लोग 7वें श्लोक की ओर चलें। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। नित्यं व्यायामः कुर्वतः अर्थात नित्य व्यायाम करने वाले को, प्रतिदिन व्यायाम करने वालों को विरुद्धम अपि भोजनम अर्थात प्रतिकूल भोजन, चाहे वह पका भोजन हो या कच्चा भोजन हो, वह सब तरह का भोजन आसानी से पच जाता है। तो फिर एक बार हम इसको देख लें। नित्य व्यायाम करने वाले को प्रतिकूल अर्थात पका भोजन हो या कच्चा भोजन हो, वह सब तरह का भोजन आसानी से पच जाता है। 8वें श्लोक की ओर चलें। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम सिंह भोजिनाम स्निग्ध भोजिनाम शौच शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः अस्मृतः। अर्थात चिकनाई वाला भोजन करने वाले, जो लोग चिकने भोजन करते हैं जैसे मैदा से बने हुए सामान, तैलीय पदार्थ है ना, तो ऐसे भोजन करने वाले लोगों के लिए और बलवानों के लिए व्यायाम सदैव स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। उनके लिए सर्दी और बसंत में व्यायाम परम स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। 9वां श्लोक। सर्वे श्रीतुस्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा।
अर्थात इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग माने आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति मर जाता है। अर्थात प्रतिदिन, चाहे वह बसंत हो, शीत हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, हर ऋतु में जो लोग अपना हित चाहने वाले हैं, अपनी भला चाहने वाले हैं, ऐसे लोगों को सभी ऋतुओं में अपने बल के आधे भाग के बराबर व्यायाम निश्चित तौर पर करना चाहिए, अन्यथा वह मरता है। अब हम लोग 10वें श्लोक की ओर चलें। हृदय स्थानो स्थितो वायुर यदा वक्त्रंग प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम। अर्थात व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु, अर्थात हृदय में जो वायु है, जो सांस है, जो हवा है, वह जब मुंह पर पहुंचती है तो यह बल के आधा लक्षण का पहचान है। अर्थात जब हम परिश्रम करने के बाद हाँफना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय की वायु मुंह में आती है और वह हमारे आधे बल का परिचायक होता है। अब अंतिम श्लोक को देखेंगे 11वां। वयो बल शरीरानि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोग मापनुयात। अर्थात आयु, बल, शरीर, देश, काल, भोजन आदि को परख करके ही व्यायाम करना चाहिए। अर्थात इन चीज़ों पर ध्यान दे करके ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो इसके विपरीत जाने वाला, इससे अधिक करने वाला या कम करने वाला रोगी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यह काफ़ी है। आप लोग इसके श्लोक का अर्थ याद कर लें, इसके अन्वय को याद कर लें। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अतः इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। थैंक्स।